हेलो फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह। आज अपन नेक्स्ट दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर एक विधि नहीं, दो विधि नहीं, तीन विधि से मैं बताऊँगा दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर अपने को यहाँ पर आके कैलकुलेशन में अपन फंस जाते हैं। तो ये बिल्कुल छोटा है, बहुत अच्छा है। फर्स्ट विधि है, पहली विधि से मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक और दशमलव संख्या के वर्गमूल निकालने की विधि होगी। तो कुल 3 विधि मैं बताऊंगा, जो अच्छी हो उसको आप अप्लाई करना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर वर्गमूल निकालना है दशमलव संख्या का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपने से बोल सकते हैं कि भाग विधि। जितने भी अभी करेंगे वो सारे के सारे भाग विधि से होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इस तरीके से बना के इस संख्या को अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 161.29। इसके बाद में क्या करना है, आपको जोड़े बनाने हैं। जोड़े शुरू कहाँ से करने हैं, दशमलव से शुरू करने हैं। दशमलव से इधर जोड़े, दशमलव से इधर शुरू किए, दो के एक एक जोड़ा बनाता जाना। इधर भी दशमलव के इधर से शुरू करेंगे, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक ही है तो फिर एक ही रहेगा। तो सबसे पहला काम अपन ने ख़त्म कर दिया कि जोड़ा बनाना। अब देखो यहाँ पर एक है, तो बताओ एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, जो 1 से ज़्यादा होगा। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे, 1। बस इस चीज़ को आप सबसे पहले समझो। ऐसा ही मैं बार बार करते जाऊँगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ 1 था तो भाई 1 का स्क्वायर किया, जिसका स्क्वायर किया उसको यहाँ पर लिखा, और जिसका किया उसको भी यहाँ पर लिखा, और फिर जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा। अब इसको करेंगे माइनस। तो 1 में से 1 पीछे बच के 0। पहला स्टेप ख़त्म। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ उतरेगा। 61 है तो पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ उतर गया, ठीक है। इनको आप क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर 61 है, यहाँ पर है 2। अब जोड़ा उतारने के बाद में यहाँ पर जोड़ा उतारने के बाद में क्या करोगे, देखो 2 आ गया। अब मुझे यहाँ जो संख्या लिखूँ वही यहाँ लिखनी पड़ेगी। 21 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 21। मतलब मुझे 61 को देखते जाना है, अभी काम नहीं है तो चलो ठीक है। अब मैं 2 और 2, मैं यहाँ जो ये यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ उसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 44। या फिर 2 तो है ही सही, 3 तो ये हो जाएगा 3 4 9 और 3 दूनी 6। अब इस उन तीनों के अंदर देखो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर मैं ये लिखूँगा, ये दोनों लिखूँगा, तब मेरा काम बैठेगा। यानी कि ये जो मैंने 2 और 2 यहाँ पर लिखे हैं तो 1 मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, ठीक है। अब इनको गुणा करो तो ये हो जाएगा 44। बस इसको तो जोड़ना है और इसको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 2। थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि 4, ठीक है। 61 में से 44 गए, पीछे कितने बच गए, 6 और 10 16 और 1 17। अब अगला देखो, इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद में अगला क्या है, दशमलव है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, दशमलव। अब आपको पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। कितना है, 29, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर है 24। अब इससे आगे मुझे किससे गुणा करना है कि 1729 लगभग आ जाए। तो मैं एक बार 6 से करके देखता हूँ। ये 6 से किया तो यहाँ पर भी 6 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 छंग 36 का 6, हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1476। यहाँ पर है 1729। एक और अलग से करते हैं, मतलब 24 तो है ही सही, 7 और 7 से करके देखते हैं। तो 7 गुण 50 का 9,
ये 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 और 4 32 का 2, ये हो जाए हासिल का 3, 7 दूनी 14 और 3 17, बिल्कुल साथ साथ लेने पर 1729 परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखो 7, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 7 और एक साथ ऊपर भी लाना पड़ेगा। इसको आपस में गुणा करूँगा तो आ गया 1729, पीछे बच गया 0। अब यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ 0 आ गया। तब 161.29 का वर्गमूल कितना आ गया अपने 12.7, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा करते हैं सेकंड 0.9। पहले तो इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा, फिर देखो जोड़े बनाने। अब दशमलव के उधर भी जोड़े बनाओ और दशमलव के इधर जोड़े बनाओ। अब दशमलव के इधर तो 0 है, तो 0 0 के कुछ जोड़े बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दशमलव के उधर देखो एक ही अंक है तो एक 0 लगा सकते हैं, तो ये एक जोड़ा बन गया। ज़रूरत होगी तो 0 0 2 0 से एक और जोड़ा लेंगे, फिर 2 0 0 से एक और जोड़ा लेंगे। अभी देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहला काम है कि भाई 0 में तो किसी का जाता नहीं, तो 0 ये तो पहला आ गया। अब यहाँ पर है 9, यानी कि पूरा का पूरा आप ऐसे बोल दो 90 है। 90 किसका वर्ग होता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो मुझे किसका स्क्वायर लेना है, 9 का स्क्वायर लेना है। यानी कि यहाँ पर मैंने 9 का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर भी 9 लिखना पड़ेगा और गुणा करोगे तो 9 9 81। जिसका स्क्वायर लिया उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो 90 में से 81 गए, पीछे बच गए 9 और ये 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, एक जोड़ा और बनाना है। बना सकते हैं इस तरीके से। तो एक जोड़ा और बनाओगे तो पूरा का पूरा जैसे जोड़ा नीचे उतारोगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो गया। ठीक है, अब ये 900 हुआ, तब अब यहाँ पर 18 है, तो आप किससे गुणा करोगे कि ये लगभग 900 है वो आ जाए। एक एक करके देखते हैं आराम से। भाई ये तो है, मेरे पास तो है 18, मैं ऐसे मान लूँ लगभग 200 के आसपास। तो पहले मैं 4 से करके देखता हूँ। 4 यहाँ किया तो 4 यहाँ हो गए, 4 चौक 16 का 6, हासिल का 1, 8 चौक 32 और 1, 33 का 3, हासिल का 3, 4 और 4 और 3 736 और यहाँ आ रहे 900। क्या पता और आ जाए आगे, तो अपन क्या करते हैं, इसको 18 को 5 और 5 से करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 25, 2 8 5 40 और 2 42, 4 5 एकम 5 और 4 9, ये 925 आ गया। मतलब इससे ज़्यादा हो गया, इसलिए अपने काम की चीज़ क्या है, ये है। तो यहाँ पे 4 लिखूँगा तो यहाँ पर भी 4 लिखूँगा, फिर इनका गुणा किया तो ये आ गया 736 आ गया। अब इनको जोड़ो, 4 और 4 8, ये भी 8 और ये 1। इन दोनों में से 4 लिया है तो ये एक 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें से घटाओ तो ये 10 में से 6 गए, पीछे बच गए 4, 9 में से 3 गया, पीछे बच गया 6, 1 यहाँ से कम हो गया, 8 में से 7 गए, पीछे बच गया 1, 164। अब ये तो है 188 और ये है 164, तो 188 ज़्यादा है ना 164 से, इसलिए अपने को एक जोड़ा और बना के उतारना पड़ेगा। तो एक जोड़ा और बना दिया, उसको यहाँ पर अपन ने उतार दिया। अब बताओ इसको लगभग देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 16,000 है। अब 16,000 है, यहाँ पर मैं अगर 1 2 से करूँगा तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, लगभग 9 से करके देखते हैं। 1 8 8 9 से, तो 9 में 81 का 1, हासिल का 8, 8 9 72, 72 और 8 80 का 0, हासिल का 8, 9 8 72 और 8 80 का 0, हासिल का 8, 9 एकम 9 और 8 17, यानी कि ये 8 बार लगभग जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार तो देखो 17,000 आ गए, ये तो 16 है ना, तो लगभग यहाँ तक जाएगा। तो अपना ये यहाँ तक आंसर आ गया, दशमलव के 3 अंक तक इसका आंसर निकाल दे, ये आंसर आ गया। आपको क्या करना है बच्चों या फिर मेरे प्यारे
विद्यार्थियों या प्यारे साथियों, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इसका आंसर वर्गमूल 0.0081 का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो अपन करते हैं विधि नंबर ये है कि इसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि दशमलव के इधर टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 है, उसका आधा कर दो, कितने आगे 2। सबसे पहला काम ये कर देते हैं, ठीक है। अब 2 आए हैं, इसका मतलब यहाँ पर अब इसका 25 का वर्गमूल, किसका 25 का कितना हो जाएगा 5, लेकिन 2 अंक लाने हैं। अब 5 के इधर तो कोई है नहीं, तो कितना आ जाएगा 0, फिर ये 0.0, ये इसका हो जाएगा आंसर। सेकंड देखो, टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो पहले 64, 64 का वर्गमूल, ठीक है, किसका 64, तो कितना हो जाएगा 8। 3 अंक लाने हैं, तो अपने को 1 2 अंक और जोड़ दिए, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इसमें देखो टोटल नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो उसका हाफ करो तो कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब 676। सबसे पहले देखो 676 का वर्गमूल, किसका वर्गमूल, किसका वर्ग होता है 676, किसका वर्ग होता है 676, यानी कि 676 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 676 का वर्गमूल होता है 26। कितने अंक, कितने नंबर लाने हैं 4, 1 2 अभी भी बाकी है, तो बाकी है तो उसको करो पूरा और फिर लगा दो दशमलव, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको मेथड नंबर 2 कंप्लीट। अब ये जो है ये आपका है होमवर्क। इस तरीके से मैं अब ले रहा हूँ मेथड नंबर 3 और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन दूंगा जो खुद से करने हैं और उसका आंसर जरूर प्यारे फ्रेंड्स, दशमलव संख्याओं की मेथड नंबर 3 तीसरी विधि देखो क्या है। अब आपको इसके अंदर दशमलव को तो भूल ही जाना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1, इतना काम तो अपन करना जानते हैं, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट पूरा का पूरा जोड़ा उतर जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी दशमलव लगाना नहीं है, लगाना है सीधा ही कर रहे हैं, ठीक है। दशमलव को जोड़े बना के सीधा कर रहे हैं। 44 है तो सीधी सी बात है भाई, 2 से मैं गुणा करूँगा तो जिससे गुणा किया वो तो आ जाएगा यहाँ पर, 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। फिर इधर जोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये आ गया 12 आ गया तो फिर देखो कि दशमलव के इधर कितने जोड़े हैं, दशमलव के इधर जोड़े कितने हैं, एक ही जोड़ा है, तो उधर से 1 अंक छोड़कर क्या लगा दो दशमलव लगा दो, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर कुछ और ही है सीखने के लिए, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे कि भाई ये तो मैंने पहले लिख दिया 30.25, जोड़े बना दिए, अपना काम ख़त्म। अब देखो सबसे पहले 30 है, किसका स्क्वायर करने पर 30 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 5 का करोगे तो 25 आएगा, तो 5 का ही लोगे भाई, 5 का मैंने स्क्वायर किया है तो यहाँ पर भी 5 आएगा और ये आ जाएगा 25, ठीक है। इसको तो घटाते हैं और इसको जोड़ते हैं, ठीक है। फिर पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ उतार दो, पूरा का पूरा जोड़ा एक साथ उतार दिया। अब यहाँ पर किससे गुणा करूँगा, यहाँ पे मैं 5 और 5 इनका गुणा करूँगा तो आ जाएगा 525, तो ये तो हो गया 0, इधर हो गया 5 5 10 का 0, 1 और 1 110। तो किससे किया था, 5 से किया था 5। अब देखो दशमलव के उधर कितने जोड़े हैं, दशमलव के उधर 1 ही जोड़ा है, तो इधर से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है आंसर, ठीक है। इसका 3 ये देखो, इसमें कैसे कर रहे हैं कि भाई ये तो है 0.9025। पहला काम जोड़े बनाने का, जोड़े बना देते हैं कि भाई 1 और 1 ये जोड़ा बन गया, ठीक है। जोड़ा बन गया तो अब देखो पहले जोड़े के अंदर कौन है 90, तो किसका स्क्वायर करने पर लगभग 90 आता है, 9 का स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो भाई 9 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 99
81, तो सीधा ये लिख दो, अभी दशमलव नहीं करना है, तो 9 का किया तो 9 9 81 आ गया। ठीक है, 90 में से 81 गया, पीछे कितना बच गया 9। अब अगला जोड़ा उतार दो 25, इसको जोड़ दो 9 और 9 18, इतना काम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं 5 से करूँगा गुणा, 5 से यहाँ पे भी, 5 से यहाँ पे भी, इसको जब मैं गुणा करूँगा तो आ जाएगा 925, यानी कि किससे किया मैंने 5 से किया, तो ये आ गया 0। अब देखो दशमलव के उधर कितने जोड़े बन रहे हैं, दशमलव के उधर 2 जोड़े बन रहे हैं, तो दशमलव के उधर 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इधर से 2 अंक छोड़ कर क्या लगा दो दशमलव, ये इसका हो गया आंसर। अब इसका जो 4th पार्ट है वो अच्छा पार्ट है, इम्पोर्टेंट है। जो 4th पार्ट है वो ये है 9.3025। सबसे पहला काम है जोड़े बनाना, दशमलव के इधर जोड़े बन गया, दशमलव के इधर जोड़े बन गया, काम खत्म। उसके बाद में क्या करना है, 9 किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है भाई, 3 का आता है, तो 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 तिया 9, 3 और 3 हो गए 6, 9 में से 9 गया 0। अब अगला जोड़ा उतारो, कितना आ गया 30। अब आएगा मज़ा, बस यही चीज़ थी। अब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, 1 रखने का मतलब है 1 1, 61 को 1 से गुणा किया तो आ गया 61, 30 से ज़्यादा होता है। अब क्या करें, तो सीधी सी बात है, अपन जब पहले छोटा भाग देते हैं उसमें भी ऐसा ही करते हैं, जब नहीं जाता है तो भाग टूट जाता है, भाग टूटता है तो अगला अंक उतारते हैं, इसमें अगला जोड़ा उतारा जाएगा, और जब इसमें अगला जोड़ा उतारा जाएगा तो यहाँ पर 0 लगा दिया जाएगा, क्योंकि भाग टूट गया है, तो यहाँ पर भी 0 लगा दिया गया। अब ये 6 महाराज जी न हो के 60 महाराज जी हो गए। अब देखो, जब ये 60 महाराज जी हो गए हैं तो फिर कैसे करें, अब इसको किससे गुणा करें कि ये आ जाए, तो ये लगभग 5 से गुणा करने पर परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से इधर भी करो, 5 से इधर भी करो, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, इसको 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 30, 25 और पीछे बच जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो, दशमलव के उधर कितने जोड़े हैं भाई, 2 जोड़े हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इधर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देना, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अपन ने वर्गमूल, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने की 3 विधियाँ पढ़ी हैं। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं वो अपन लाते रहेंगे, ताकि अपने प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। कैलकुलेशन मजबूत हो गई तो अपने को कोई किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके से कंसेप्ट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।